Hello बच्चों, let's see the question says match the statement in column first with those in column second. Here z takes value in the complex plane and imaginary, and im z and re z denote respectively the imaginary part and the real part of z. Column first, a part, the set of the point z satisfying modulus of z minus iota into modulus of z is equal to modulus of z plus iota into modulus of z. Each contained in R equal to B part the set of the point z satisfying modulus of z plus 4 is equal to z plus 4 plus modulus of z minus 4 is equal to 10. Each contains in R equal to C part if modulus of omega is equal to 2, then the set of the point z is equal to omega minus 1 upon omega is contained in R equal to C part. If modulus of omega is equal to 1, then the set of the point z is equal to omega plus 1 upon omega is contained in R equal to column second. P part, an ellipse with eccentricity 4 upon 5. Q, the set of the point z1 z satisfying imaginary part of z is equal to 0. R part, the set of the point z satisfying modulus of real part of z less than or equal to 1. S, the set of the point z satisfying modulus of real part of z less than or equal to 2. T part, the set of the point z satisfying modulus of z less than or equal to 3. A part, ए एस के साथ मैच करेगा, सॉरी ए एस और क्यू के साथ मैच करेगा, बी पी के साथ, सी आर कामा टी के साथ, डी एस के साथ. बी पार्ट ए आर के साथ, बी क्यू के साथ, सी क्यू और कामा एस के साथ, डी क्यू के साथ. सी पार्ट ए क्यू के साथ, बी टी के साथ, टी कामा क्यू के साथ और सी पी के साथ, डी आर के साथ. डी पार्ट ए क्यू के साथ मैच करेगा, बी पी कामा पी के साथ और सी पी कामा टी के साथ और डी पार्ट एस कामा क्यू के साथ. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट देखो, अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के, एंड यहाँ से हमारा के क्या मिलेगा, के ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू. इट रिप्रेजेंट an ellipse with फोकाई. इसके अंदर फोकाई हमें क्या मिलेगा, z1 एंड z2 एंड ऐसे अगर ये हमारा कोई इलिप्स है, यहाँ पर ये फोकाई क्या है, ये लेट यहाँ से है, ये C1 है और ये फोकाई यहाँ पे C2 है. तो इसकी ये बीच की ये पूरी डिस्टेंस होगी यहाँ पर, ये पॉइंट लेट अगर ये आ रहा है हमारा ए कामा 0, तो यहाँ से कितना मिलेगा माइनस ए कामा 0. तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी लेट 2a, वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे के इक्वल. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड देखो, अगर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू, इट रिप्रेजेंट perpendicular bisector of line joining z1 and z2. अब देखो, हमारा और गिवन है कि मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो, हम पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमारा ए वाले पार्ट में क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा इंटू मॉडुलस ऑफ जेड. तो मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा इंटू मॉडुलस ऑफ जेड और फिर पूरे को मॉड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आयोटा, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आयोटा इंटू मॉडुलस ऑफ जेड पूरे का मॉडुलस. सिंप्लीफाई करेंगे. देखो, मॉडुलस ऑफ जेड अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, जेड अपान मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा और इस पूरे का मॉडुलस
और यहाँ से हमने मॉडुलस ऑफ जेड अगर यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये यहाँ से क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू सेम एज, अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, जेड अपान मॉडुलस ऑफ जेड बार, सॉरी जेड अपान मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आयोटा, और इस पूरे का मॉडुलस, यहाँ से क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ जेड। तो ये मॉडुलस ऑफ जेड से मॉडुलस ऑफ जेड कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से क्या मिला, जेड अपान मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू जेड अपान मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आयोटा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें जो हमने की कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया है, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू जेड मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो माई जेड अपान मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 1,0, ओ सॉरी आयोटा है ना ये, यस आयोटा है। ये देखो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ से ये हमें मिलेगा 0,1, और ये यहाँ से क्या मिलेगा 0,-1। देखो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा ये बनेगा, यहाँ से ये क्या है, रियल एक्सिस, और यहाँ से क्या आएगा हमारा इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर ये रियल एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जेड अपान जेड बार का जो रियल पार्ट होगा, वो सॉरी इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपान जेड बार इज इक्वल टू 0 बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये रियल एक्सिस है यहाँ से। अगर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो क्या बनेगा एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई अपान एक्स माइनस, तो सॉरी जेड बार है ये, तो जेड बार को हम क्या लिखेंगे यहाँ से, एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से मिलेगा इमेजिनरी पार्ट, अगर देखो इसके कॉन्जुगेट हम यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा हमें, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा इमेजिनरी पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से हमें इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपान मॉडुलस ऑफ जेड बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से इसको क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉडुलस ऑफ जेड बार यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 0। इसमें हमें इमेजिनरी पार्ट क्या मिलेगा, वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू 0। और अगर हमारा जेड इज इक्वल टू था यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। तो इस ये हमारा किसके साथ मैच करेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं, देखो हमारा बी पार्ट क्या देता है, सेट ऑफ द पॉइंट जेड सेटिस्फाइंग मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 4 प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 10। यहाँ से देखो क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 4 प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ से हमारा 10 क्या होना चाहिए, 10 ग्रेटर देन होगा 4 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अगर इनके बीच की डिस्टेंस अगर देखो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, अगर जो हमने की कॉन्सेप्ट पे क्या डिस्कस किया था कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड बार प्लस जेड मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू जोड़ के तो के ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 10 ग्रेटर देन जेड वन, हमें यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 4, और जेड टू क्या मिलेगा जेड, तो माइनस का 4 इस पूरे का मॉडुलस। यहाँ सिंप्लीफाई अगर यहाँ से करते हैं तो कितना मिलेगा, 10 ग्रेटर देन एक्स। ये बात तो सही है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स। तो इसकी फोकाई यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 4,0 और यहाँ से -4,0। टू बी यहाँ से कितना मिलेगा 10, यहाँ से हमें बी कितना मिलेगा, बी इज इक्वल टू 5। और देखो ए ई कितना मिलेगा, ए ई कामा 0 और माइनस ए ई कामा 0, ये तो हमारी फोकाई होती है। तो ए ई कामा ए सॉरी ए ई की यहाँ से कितना मिला है हमें 4, तो ई इज इक्वल टू हमारा कितना फाइंड आउट होगा, ई इज इक्वल टू 4/5। तो एक
इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा और जिसकी इसेंट्रिसिटी हमारी कितनी आएगी 4/5। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट को। सी पार्ट है इफ मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2, मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2, हमें फाइंड आउट करना जेड इज इक्वल टू ओमेगा -1/ओमेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो हम क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू ओमेगा, देखो हम ओमेगा को लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ओमेगा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ ओमेगा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा -1 अपान मॉडुलस ऑफ ओमेगा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड इज इक्वल टू, देखो मॉडुलस ऑफ ओमेगा हमारा कितना है, तो 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा -1/2 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज द जेड इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा -1/2 इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, जेड इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा -1/2 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा का यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा 2 इंटू साइन थीटा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा प्लस 1/2 इंटू साइन थीटा। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3/2 कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू 5/2 साइन थीटा। तो रियल पार्ट ऑफ जेड हमें यहाँ से क्या मिलेगा, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 3/2 इंटू कॉस थीटा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यहाँ से क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 5/2 साइन थीटा। तो देखो अगर यहाँ पर हम इसका मॉडुलस ले तो मॉडुलस यहाँ से क्या मिलेगा, रियल पार्ट ऑफ जेड मॉडुलस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी होगी, 1 होगी, तो यहाँ से कितना मिलेगा, लेस देन आर इक्वल टू 3/2। अगर यहाँ से हम रियल पार्ट सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ फाइंड आउट करें तो मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना मिलेगा, लेस देन आर इक्वल टू 5/2। अब देखो हम यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड अगर फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 9/4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25/4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा -16/4 प्लस 25/4 इंटू, सॉरी ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25/4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25/4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड यहाँ से कितना मिलेगा हमें, -16/4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 25/4 इंटू, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 25/4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसकी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -1 से 1 के बीच में वैल्यू लाई करती है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, ये तो 0 बनेगा, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी, तो मॉडुलस ऑफ जेड हमें यहाँ से जो मिलेगा कितना मिलेगा, 25/4 माइनस 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर ये देखो 0 बन जाता है तो मॉडुलस ऑफ जेड हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 25/4, और अगर ये 1 बनता है तो कितना मिलेगा, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 25/4 -4। तो यहाँ से देखो कितना मिलेगा ये 9/4। तो जो मॉडुलस ऑफ हमारा जेड होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना होगा, 9/4 के, और लेस देन आर इक्वल टू 25/4। तो अगर देखो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिला है, सी वाले पार्ट को हम देख रहे थे,
मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड हमें क्या मिला था, मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड कितनी मिली, 3/2। और देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू 2। तो देखो ये तो 2 तो नहीं हो सकता, तो यहाँ से ये बात हमारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा सी वाले को हम मैच कराना चाहें तो द सेट ऑफ द पॉइंट जेड सेटिस्फाइंग मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 3। तो ये वाला तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड की जो वैल्यू आई है कितनी आई है, देखो 9/4 से ग्रेटर है और 25/4 से लेस है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी वाला पार्ट, ओ सॉरी, सी वाला पार्ट किसके साथ मैच कर जाएगा, टी के साथ मैच कर जाएगा। और एक पार्ट यहाँ पर और मैच करेगा। क्योंकि यहाँ पर बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है पार्ट। अब हमें तो इक्वेशन अगर फाइंड आउट करना चाहें एक्चुअली में रिप्रेजेंट ये क्या करेगा, तो देखो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी, जेड इज इक्वल टू ओमेगा माइनस 1/ओमेगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा बार अपान ओमेगा इंटू ओमेगा बार। यहाँ से क्या मिलेगा, जेड इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा बार अपान, ये क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ ओमेगा का स्क्वायर। हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया, तो यहाँ से हमें जेड क्या मिलेगा, जेड इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा बार अपान 4। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो जेड को अगर हम एक्स प्लस आयोटा वाई लेट कर लें तो यहाँ से क्या मिलेगा, और ओमेगा को हम लेट कर लें यू प्लस आयोटा इंटू वी, तो क्या मिलेगा, यू प्लस आयोटा इंटू वी माइनस यू माइनस आयोटा इंटू वी अपान 4। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3u/4 प्लस आयोटा इंटू 5v/4। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स यहाँ से में क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 3u/4। यहाँ से मिलेगा 4x/3 इज इक्वल टू यू। सेम एज बी के लिए देखते हैं तो y इज इक्वल टू यहाँ से में क्या मिलेगा, 5v/4। 5v/4 इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4y/5 इज इक्वल टू वी। अब अगर हम यहाँ पर मॉडुलस ऑफ ओमेगा, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, 1, सॉरी 2 गिवन था ये। तो अगर यहाँ से हम फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, 4x/3 का होल स्क्वायर प्लस 4y/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना मिलेगा, 9/16 प्लस वाई स्क्वायर अपान, ये हमारा कितना बनेगा, 25/16 इज इक्वल टू 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर अपान 9/4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 25/4 25/4 इज इक्वल टू 1। तो ये देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलिप्स को। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर कितना मिला है, 9/4, और बी स्क्वायर हमें कितना मिला है, 25/4। सेंट्रिसिटी कितना मिलेगी, इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर अंडर रूट। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ई कितना मिलेगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 9/4 अपान 25/4 अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिलेगा, 1 माइनस 9/25 अंडर रूट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4/5। तो देखो यहाँ पर बी वाला जो, सॉरी, जो हमारा सी वाला पार्ट है, तो सी वाला टी के साथ भी मैच कर गया और पी के साथ भी मैच कर गया। हम डी वाले को सॉल्व करते हैं। देखो डी वाले में हमारा क्या गिवन है, इफ मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 देन द सेट ऑफ जेड इक्वल टू ओमेगा प्लस 1/ओमेगा। तो देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू ओमेगा प्लस 1/ओमेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड इज इक्वल टू ओमेगा को देखो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ओमेगा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, प्लस यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 1/ मॉडुलस ऑफ ओमेगा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ओमेगा 1 है तो क्या मिलेगा, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू कॉस थीटा प्लस 0
तो जेड यहाँ से हमें क्या मिला, 2 कॉस थीटा, इसको आयोटा इंटू जीरो लिख सकते हैं, तो प्लस जीरो इंटू आयोटा, प्लस जीरो इंटू आयोटा। तो देखो इसका मॉडुलस ऑफ जेड हमें यहाँ से क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ जेड इज 2 मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा। तो मॉडुलस ऑफ जेड मैक्सिमम इसकी हमें यहाँ से कितनी वैल्यू मिलेगी, मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से कितना मिलेगा 2। रियल पार्ट है वो, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो डी वाला पार्ट किसके साथ मैच कर जाएगा, एक तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमारा क्या रहा है 0, तो डी वाला मैच पैट करेगा क्यू के साथ। और मॉडुलस ऑफ जेड यहाँ, ओ सॉरी रियल पार्ट, मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल टू 2, तो क्यू और एस के साथ मैच कर जाएगा हमारा डी वाला पार्ट, क्यू कामा एस। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।